कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने का फैसला आप खुद लेते हैं, लेकिन वहां से लौटना आपके हाथ में नहीं होता। ये कहानी है आदित्य मेहरा की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है आदित्य मेहरा, उम्र करीब 40 साल। 20 साल पहले उसने भारत छोड़ा था और अब उसकी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स में बस चुकी थी। यहां रिश्ते धुंधले पड़ चुके थे और वहां भारत में बस एक चीज बची थी, उसकी पुश्तैनी जमीन। जब हालात ने उसे मजबूर किया तो उसने वही जमीन बेचने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपने अतीत के एक ऐसे दरवाजे को खोलने जा रहा है जो शायद कभी बंद ही नहीं हुआ था। समय ने करवट ली और हालात ऐसी बनी कि आदित्य को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। तब उसे वही जमीन याद आई। उसने सोचा, अगर उसे बेच दूं तो जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। उसने भारत में अपने पुराने दोस्त विक्रम को फोन किया। बातचीत हुई, सौदे की बात आगे बढ़ी और एक खरीदार भी मिल गया। लेकिन तभी एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। तेरी जमीन पर एक अपार्टमेंट बन चुका है। यह सुनकर आदित्य का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को समझाया, बातचीत से हल निकल जाएगा। और फिर उसने भारत आने का फैसला कर लिया। वो कोलकाता पहुंचा, एक ऐसा शहर जहां दिन में भीड़ और रात में कुछ कोने डर से भरे होते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जिस अपार्टमेंट की बात थी उसका नाम था नील छाया रेजिडेंसी। ये इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 6 मंजिला, लेकिन उसके चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। पास ही एक छोटा सा होटल था, बस 15-20 कदम की दूरी पर। वहीं आदित्य के रहने का इंतजाम था। गेट पर खड़े होकर उसने विक्रम को फोन किया। होटल बुक हो गया ना? होटल के कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी नजर सीधे खिड़की पर गई। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। उसने पर्दा हटाया, सामने वही अपार्टमेंट दिख रहा था और एक खिड़की में उसे कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कोई अंदर से कांच पर हाथ मार रहा हो, धीरे धीरे, बार बार। लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। फिर उसने सिर झटका, थकान है, और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, बिल्डर। आदित्य चौंका, लेकिन कॉल उठा लिया। आप अभी मेरे फ्लैट में आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आवाज ठंडी थी, अजीब सी। पैसों की मजबूरी ने उसके डर को दबा दिया। उसने सोचा, शायद अभी ही मामला सुलझ जाए, और वो फिर से उसी अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अपार्टमेंट का गेट खुला था, पर अंदर अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने कदमों की आवाज भी अलग लग रही थी, धीमी, खींची हुई। एक हल्की सी ठक ठक की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, आवाज फिर से शुरू हो गई, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ऊपर बढ़ता गया। हर मंजिल पर लाइट टिमटिमा रही थी और दीवारों पर पड़ती उसकी परछाई कभी छोटी, कभी लंबी हो रही थी, जैसे वो उसकी नहीं हो। आखिरकार वो उस फ्लैट तक पहुंचा जिसका नंबर उसे बताया गया था। दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे से अंदर गया। कमरा खाली था। हेलो? कोई जवाब नहीं। उसने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की। नो सिग्नल। अब बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी। फिर जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो, और फिर वही आवाज रोने में बदल गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। वो खिड़की सीधे सामने वाले होटल के एक कमरे की ओर खुलती थी।
उस कमरे की खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर एक परछाई दिखाई दे रही थी। एक आदमी बैग लेकर बिस्तर पर लेट रहा था। आदित्य ने ध्यान से देखा। वो वही था, वो खुद था। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो घबराकर खिड़की पर हाथ मारने लगा, इशारे करने लगा, लेकिन उस दूसरे आदित्य ने उसे देखा तक नहीं। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। वो डरकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन सामने होटल के उसी कमरे में वो खुद बेड पर सोया हुआ था। अब उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। बाहर मत देखो, अब तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। और फिर एक जोरदार डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। उसने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। अब वो खिड़की से नीचे देखने लगा। सड़क पर उसका दोस्त विक्रम खड़ा था, फोन लगा रहा था। आदित्य का फोन बज रहा था, पर उसके हाथ जैसे जकड़ गए थे। वो चीखा, विक्रम! पर उसकी आवाज जैसे दीवारों में ही कैद हो गई। अचानक उसने देखा, होटल से वो दूसरा आदित्य बाहर निकला और विक्रम से बात करने लगा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि टूटन थी। तो मैं यहां फंस चुका हूं। उसने एक आखिरी फैसला लिया, खिड़की तोड़कर कूदने का। उसने पूरी ताकत से शीशा तोड़ा और नीचे कूद गया। एक जोरदार आवाज हुई। विक्रम ने मुड़कर देखा और उसी पल वो दूसरा आदित्य गायब हो गया। विक्रम दौड़ता हुआ आया। आदित्य की टांग टूट चुकी थी, लेकिन वो जिंदा था। अस्पताल में जब आदित्य ने सब बताया, विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुझे एक बात बताने ही होटल आया था। मैंने पता किया है, इस अपार्टमेंट का बिल्डर तो कब का मर चुका है और उसकी मौत भी रहस्यमयी थी। यहीं इसी बिल्डिंग में। आदित्य की आंखें फैल गईं। विक्रम ने धीमे से कहा, और लोग कहते हैं जो भी रात में उस बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देखता है वो अंदर कैद हो जाता है और उसकी जगह कोई और बाहर आ जाता है। आदित्य बच गया था, लेकिन उस रात की सच्चाई आज भी उसके अंदर कहीं कैद है। कभी कभी जब वो अकेला होता है तो उसे आज भी ऐसा लगता है जैसे कोई कांच की उस पार से धीरे धीरे उस पर हाथ मार रहा हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।